हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज का भी ट्रेडर्स सारा ट्रेड लाइव है और फिर भी मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। फिर से मैंने रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ की है। आज मैंने फर्स्ट ट्रेड में एंट्री किया था 10:25 को, 10:33 को मैंने अपना टारगेट बुक किया। तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा एंट्री था इस कैंडल में, हिट किया 10:30 और एग्जिट किया है मैंने 10:33 को। इस कैंडल में मैंने 10:33 को ट्रेड से एग्जिट किया है। अब यहाँ पे एंट्री का आप रीजन देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग लिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे अपना दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लास्ट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बस तोड़ा और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरना, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिरना मार्केट ने शुरू किया। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट जब यहाँ पर था ट्रेडर्स, तो अगर आप देखो मार्केट को यहाँ नीचे मूव करने के लिए मार्केट को अपना जो सारा मूविंग एवरेज है, सारे मूविंग एवरेज से मार्केट को दूर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग है, मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो किया है, तो इस यहाँ पे मार्केट ने ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेके ये फॉल किया है, तो यहाँ पर लोग ज्यादातर सेलिंग पोजीशन ही बनाएंगे। तो क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा सेलिंग पोजीशन फॉर्म होगा तो ये जो लेवल होगा मार्केट का, इस लेवल में ज्यादातर सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से भी मार्केट यहाँ पे दूर मूव करे उसका चांसेस कम है, और अपना यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो काफी दूर है यहाँ से, और मार्केट का प्रोबेबिलिटी चांस के मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास मूव करे उसका चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली जब मैं लाइव मार्केट में था, मार्केट इतना मूव करेगा मुझे उस चीज का आइडिया नहीं था। यहाँ पर मैं अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम में दिखाऊं, मैंने यहाँ पे 252 इस प्राइस में मैंने यहाँ पे एंट्री किया। अगर ऑर्डर लिस्ट में जाते हैं हम, कैंसिल्ड ऑर्डर में देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर्स पे आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो 226 पे था। अगर 226 का लेवल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। इस ट्रेड में अगर आप देखो ट्रेडर्स, अगर मार्केट इस लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है, तो मेरा जो मैं जो सोच रख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट को यहाँ नीचे जाने के लिए सारे मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेवल करना होगा, वो लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। मार्केट अगर इस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, देन द चांसेस बिकम्स हाई कि मार्केट यहाँ तक अपना मार्केट कम से कम यहाँ तक अपना ट्रेवल करे। तो मेरा स्टॉप लॉस इस जोन में था, इस स्विंग के नीचे, और यहाँ पे इस लेवल तक, यहाँ तक मेरा टारगेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स था, मेरा टारगेट ये सेलर्स थे। तो यहाँ पर मार्केट जब आया 300, मैंने एग्जैक्टली इस लोकेशन में मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इस ट्रेड में मुझे अराउंड 7,000 का प्रॉफिट में था मैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना सेकंड ट्रेड लिया। अब सेकंड ट्रेड यहाँ पे मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग है सेकंड ट्रेड का, बट यहाँ पे आज फिर से मेरा यहाँ पे माइक म्यूट पे था। सेकंड ट्रेड में मैंने एंट्री किया था 11:58 को, 2:10 के आसपास मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड किया, और 226 को मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने इस पॉइंट में अपना पहला क्वांटिटी ऐड किया है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटीज ऐड किया है। अब यहाँ पर मेरा एंट्री का मेन रीजन देखिए ट्रेडर्स, दो ही मुझे पता था ये जो ट्रेड है ये थोड़ा बहुत रिस्की है, पर यहाँ पे मार्केट इतना ट्रेवल करने के बाद मार्केट के पास अभी भी अपना ये जो गैप था, मार्केट ने ये गैप फिल नहीं किया है। मार्केट इतना अगर ट्रेवल किया है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट को अपना आज जो गैप डाउन ओपनिंग लिया है, मार्केट अपना गैप फिलिंग करेगा। यहाँ पे साथ ही अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपमूव था, और मार्केट का एक स्ट्रक्चर मैं पहले भी एक्सप्लेन किया है। मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग अपमूव करता है और उसके बाद अगर मार्केट हावर करके अपना ऊपर के जोन में मार्केट अगर होल्ड करता है, तब क्या होता है, मार्केट में ऊपर मूव करने का चांस वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रॉन्ग मूव करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर से अप मूव करेगा और यहाँ का जो गैप है वो गैप यहाँ पे फील करेगा। यहाँ पर साथ ही अगर आप एक और चीज देखो, मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा था। मार्केट यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देखो मार्केट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अप मूव भी कर सकता था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स भी अवेलेबल हैं, और क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट मूव करने का चांसेस भी बहुत ज्यादा था, तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया। अब मार्केट ने यहाँ पर जब फॉल किया, फॉल करने के बाद अगर आप देखो मार्केट ने, मैंने एंट्री फिर से अपनी बनाई थी, क्वांटिटी ऐड किया था 12:09 में। 12:09 का कैंडल आपको दिखाऊं तो ये कैंडल है 12:09, यानी कि इस कैंडल में मैंने फिर से अपना क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर ट्रेडर्स देखिए क्वांटिटी क्यों ऐड किया, मार्केट जो अपना हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था वो यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू था। मैं यहाँ पे वेट किया कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल का, पर मार्केट ने इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे अपना हायर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया।
तो यहाँ पर मैंने फिर से अपना क्वांटिटी ऐड किया 1220, मार्केट ने 1226 को यानी कि इस कैंडल में मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसके बाद मैं अराउंड 4000 के आसपास लॉस में आ गया था। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं अपना लॉस का लिमिट रखता हूँ अराउंड 12000 के आसपास। तो मेरे पास यहाँ पे और चांस था कि मैं यहाँ पे मेरा लॉस जो था वो विद इन लिमिट था, तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेड में एंट्री बना सकता था। मैंने यहाँ पे थर्ड एंट्री एक और लिया। मेरे ध्यान में नहीं था कि माइक म्यूट में था, तो थर्ड एंट्री से आपको बिल्कुल लाइव ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेडर्स, ये ट्रेड यहाँ पे लाइव चल रहा है अभी। आपने एंट्री देखी होगी, पहले रिकॉर्डिंग पूरा अच्छे से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ट्रेडर्स, मेरा एंट्री लेने का वन ऑफ द मेजर रीजन देखिए, मार्केट यहाँ पे अपना 200 मूविंग एवरेज के पास आया हुआ था, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर अगर देखो, 20 और 8 मूविंग एवरेज के दूर यहाँ पे एक रेड डोमिनेटिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट इस जोन में यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था अपने इस जोन में, 20 और 200 के नीचे था, तो द चांसेस कि यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे वो हाई है। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची को लगा के देखें, मार्केट यहाँ पे जिस लेवल पे आया हुआ था, वो आज के जो मूव था अप मूव, इसका 0.38% पे मार्केट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बनाना बिल्कुल सही था। तो इसीलिए यहाँ पे एक बुलिश साइड में हम एंट्री यहाँ पे बना सकते थे। साथ ही अगर हम निफ्टी 50 को देखें, निफ्टी 50 में यहाँ पे इस लोकेशन में था प्राइस। निफ्टी 50 में भी प्राइस जो है वो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे लॉजिक की वजह से हमने इस ट्रेड में एंट्री बनाया है। अभी ट्रेड थोड़ा बहुत हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखते हैं मार्केट कहाँ तक मूव करता है। ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूंगा और अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेल कर लूंगा। ट्रेड में यहाँ पर अभी भी कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। किसी भी ट्रेड में ट्रेडर हमेशा वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है फिर से। मार्केट के पास में जैसे बोल रहा था, ये गैप अभी भी अवेलेबल है और इस जोन में मार्केट के पास अच्छा खासा सेलर्स अवेलेबल है। पर साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट के यहाँ पे मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है अपना। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ, 200 मूविंग एवरेज से मार्केट का रेजिस्टेंस लेना, मार्केट काफी बार 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेते हैं। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड इसलिए किया है, हम अगर अपना निफ्टी 50 को भी देखें, प्राइस काफी दूर है 200 मूविंग एवरेज से, 20 और 8 मूविंग एवरेज से भी प्राइस यहाँ पे दूर है। तो द चांसेस के मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, ये काफी ज्यादा है। और यहाँ का भी मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि हमें यहाँ का ब्रेकआउट मिलेगा। तो देखते हैं ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है और साथ ही साथ हमने अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत ट्रेल किया है ताकि हमारा रिस्क यहाँ पे ज्यादा ना हो। तो थोड़ा बहुत आ रहा है ट्रेडर्स हमारे डायरेक्शन में, पर इतने में हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे इस जोन तक का वेट करते हैं। देखिए, इस पोजीशन में अभी दिक्कत क्या है ट्रेडर्स, प्राइस जो है अपने सारे मूविंग एवरेज से प्राइस यहाँ पे दूर जा रहा है। तो ऐसे में मैं बोलता हूँ कि प्राइस का टेंडेंसी होगा कि प्राइस अपना मूविंग एवरेज के पास मूव करने की, पर क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है और ये हमारा टारगेट जोन है, तो ये इस लॉजिक की वजह से हम बस यहाँ पे एग्जिट कर लें वो सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ इस ट्रेड को। पर यहाँ पे अभी प्राइस दूर है, तो इससे रिस्क है कि प्राइस यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है। चलिए, मूव आ रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस को निकाल लेंगे यहाँ पे। थोड़ा वेट करूंगा ट्रेडर्स, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाए, इसका चांस मुझे कम लग रहा है। इस लेवल का ब्रेकआउट तो हमें मिलना चाहिए। चलिए, मार्केट फिर से अब हमारा लेवल पे आ गया है, तो अभी हम और निकलने की प्लान करते हैं ट्रेडर्स। चलिए, हमने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया है ट्रेडर्स। तो आज के दिन अराउंड हमने यहाँ पे, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।